आरजेडी ने एमएलसी चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी। 21 सीटों पर नामों की घोषणा की गई और अब आरजेडी के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान का बयान आया। दानिश रिजवान ने कहा कि वोट चाहिए सबका, लेकिन टिकट दिए हैं सिर्फ मालदारों को। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए एक मुसलमान को टिकट दिया गया, बाकी उसमें तमाम लोगों को जो है वो मालदार पार्टी है, इसलिए उसमें तमाम लोगों को टिकट दिया। ये बयान है जीतन राम मांझी के पार्टी की। उन्होंने कहा कि दिखावे के लिए मुसलमान का नाम एक दिया गया है, बाकी तमाम लोग जो है वो मालदार पार्टी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से 24 सीट पर जो है विधान परिषद के चुनाव होने हैं, उसको लेकर उम्मीदवारों की घोषणा आरजेडी ने कर दी है। 20 सीट पर आरजेडी, 1 सीट पर लेफ्ट, 3 सीट बाकी छोड़ा गया है कांग्रेस के लिए। अब जिस तरीके से यह बयान सामने आया है कि दानिश रिजवान का, कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो नामों की उम्मीदवार की घोषणा की है वो सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। ये कौन सी पार्टी चला रहे हैं जो जिसमें सिर्फ मालदारों को टिकट दिए हैं। वोट चाहिए पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, और टिकट दिए हैं मालदार लोगों को। ये बयान जो है आरजेडी के ऊपर कटाक्ष किया गया है जीतन राम मांझी की पार्टी की तरफ से। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से स्थानीय निकायों के चुनाव हैं और इस चुनाव को लेकर एनडीए ने पहले ही अपने उम्मीदवार जारी कर दिए, जिसमें जीतन राम मांझी को पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। वहीं अब जीतन राम मांझी ने, आरजेडी ने जिस तरीके से सीटों का बंटवारा किया, जिस तरीके से उम्मीदवारों की घोषणा की, तो जीतन राम मांझी की पार्टी ने उन पर हमला किया है और कहा है कि ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं जो मालदार है, दिखावे के लिए सिर्फ पार्टी चलाते हैं, उसमें एक भी दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित को टिकट नहीं दिया गया। कहते हैं कि जो चुनाव के दौरान दलितों की बात करते हैं और टिकट देने के समय जो है वो कहा जाए तो मालदारों को दिए हैं। आपको बता दें कि एनडीए के अंदर की बात करें या महागठबंधन की, तो कांग्रेस को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा हुआ था, 3 सीट फिलहाल अभी बाकी छोड़ा गया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये कांग्रेस को 3 सीट दिया गया है, लेकिन कांग्रेस 24 सीट पर चुनाव की तैयारी कर रहा है। लेकिन अब देखना है कि आखिरकार 3 सीट छोड़ा गया है, तो ये 3 सीट पर चुनाव में क्या कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारते हैं या नहीं। हालांकि जगदानंद सिंह ने साफ तौर पर धमकी भी दे दी है कि अगर बिहार से होकर ही दिल्ली का गद्दी मिलता है और आरजेडी के बिना दिल्ली का गद्दी संभव नहीं है। ये प्रदेश अध्यक्ष का बयान है और अब जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ है तो आरजेडी पर तंज कसा है जीतन राम मांझी की पार्टी ने। सुनवाते हैं बयान। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के 21 उम्मीदवारों के लिस्ट में एक चीज तो स्पष्ट हो चुकी है कि ये पार्टी ना महिलाओं का चिंता करती है, ना दलितों का चिंता करती है। 21 एमएलसी सीटों की आपने घोषणा करी, उसमें एक भी महिला नहीं, एक भी दलित नहीं, और दिखावे के लिए आपने एक मुसलमान को डाल दिया। भाई साहब, कैसी पार्टी चलाते हैं? वोट चाहिए सबका, लेकिन टिकट दीजिएगा सिर्फ मालदारों को। वोट चाहिए मुसलमानों का, दलितों का, गरीबों का, महिलाओं का, लेकिन जब टिकट देने की बात आएगी तो सिर्फ दीजिएगा मालदारों का। बिहार की जनता आपकी हकीकत को समझ चुकी है और एमएलसी चुनाव का जो परिणाम आएगा उससे बोरिया बिस्तर बांध के अब नेता प्रतिपक्ष को दिल्ली में ही रहना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने विधानसभा चुनाव में भी नकारा, एमएलसी चुनाव में जनप्रतिनिधि भी नहीं नकार देंगे।